So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream City Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 के सेकेंड लेसन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेसन स्टार्ट करने के पहले हमको हर एक लेसन के आगे यहाँ पे हमको वार्मिंग अप मिल जाता है। डिक वेटिंगटन एंड हिज को कैट, ऐसे करके यहाँ पे वार्मिंग अप में आपको दिया है कि यहाँ कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में दिया गया है। तो आप उनके नाम लिखिएगा, उनका कब चाइल्डहुड के बारे में उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, कब क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी उनके बारे में यहाँ पे दिया गया। उनके पोस्टर है तो नाम लिखिए, उनके बारे में लिखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बॉक्स में हम इसका वीडियो अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लेसन का देख लेते हैं, लेसन क्या कह रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सो डिक वेटिंगटन एंड हिज कैट, मतलब डिक वेटिंगटन ये कोई इंसान है, शख्स है, और उनकी बिल्ली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। So there was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England। तो साउथ ऑफ इंग्लैंड के दक्षिण में कोई एक क्या डिक वेटिंगटन नाम के एक इंसान रहते थे, एक लड़का रहता था, और वो क्या था, बहुत गरीब था। ठीक है, बहुत गरीब लड़का था। सो ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास एक ढंग की कोई घर नहीं थी रहने के लिए। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मैनी ऑफ द विलेजर्स। सो अनफॉर्चुनेटली इसके जो पेरेंट्स थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और ये क्या, जो जिस गांव में वो रहता था, जहाँ पे वो रहता था, वो लोग इसको बहुत टॉर्चर करते थे। ठीक है, अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे क्योंकि इसके माता पिता जो है मर चुके थे। सो वन डे Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the street। So एक दिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि जो लंदन की गलियां हैं वहाँ पे सोने गड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, वो निश्चित करता है ये कि मैं जो है लंदन जाऊंगा और वहां से जो है जो गड़े हुए सोने हैं, जो गलियां हैं उसकी, वहां से जो है मैं उसको लेके आऊंगा। ठीक है, वहां से जो सोने हैं उस सोने के पीसेस को मैं लेके आऊंगा। सो फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वेयर रिच, और उसके वजह से उसने क्या सोचा कि अगर वो अमीर हो जाएगा तो उसके जो लोग हैं वो उसको ज्यादा इज्जत देंगे, काइंडली से ट्रीटेड, मतलब अच्छे से ट्रीट करेंगे उसको अगर वो अमीर बन जाएगा तो। ठीक है, सो क्या हुआ, सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। अब क्या हुआ, अब वो क्या करता है, उसके बाद जब उसको ये सारी चीजें सुनता है ये, तो अब इसके बाद से वो क्या, लंदन जाने के लिए निकल पड़ता है। सो ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ मैन इन ए कार्ट स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम। सो ज्यादा दूर वो नहीं जाता है, तब तक का क्या होता है कि एक जो आदमी रहता है ऐसा कार्ट पे जाते रहता है, बुलक कार्ट पे, डल्लफ वगैरह बोलते थे उसको, तो जो लकड़ी की गाड़ी रहती है उसके ऊपर से जा रहा था, तो उसको वो आदमी बुला लेता है और उससे पूछता है, अगर तुम अपने घर से भाग रहे हो या बाहर जा रहे हो क्या। तो आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड। तो उस जो डिक रहता है उससे पूछता है, वो तो बोलते, डिक क्या बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। सो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ अपने भविष्य की, अच्छे भविष्य की तलाश में। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेट द कार्टर। और जो कार्टर जो लेके आया था, जो कार्ट वाला मैन था, तो वो भी क्या बोलता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ अकेले ही, तो मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। सो जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। सो क्या बोलता है, आओ मेरे बगल में आके कूद के बैठ जाओ और हम दोनों क्या करेंगे, एक साथ में जर्नी करेंगे, एक साथ में जो है लंदन चलेंगे। सो दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। सो क्या होता है, जो एक दिन बाद, एक रात बाद जो है, रात आती है, रात के बाद जो है उन लोग सुबह जो है पहुंच जाते कहाँ पे, लंदन में। तो उसको जो कार्टर रहता है वो डिक को वहीं छोड़ देता है, और उसके बाद वो अपना अनाथ आश्रम उस साइड चले जाता है, अपनी तरह अपने वे में वो चले जाता है, जहाँ वो जाना रहता है उसको चले जाता है और डिक को वहीं छोड़ देता है। ठीक है, सो पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे। सो क्या होता है, अब वहां पे खड़ा होता है वो डिक अकेला वहां पे खड़ा होता है और अपनी आप को अपनी तरफ देखता है, इधर उधर देखता है, कैसा, खुश नहीं रहता है, वो डिसअपॉइंटेड रहता है, उसको ग्रेट डिसअपॉइंट, डिस पे मतलब यहाँ ग्रेट डिसअपॉइंटेड, तो वो खुश नहीं रहता है, संतुष्ट नहीं रहता है। सो वेयर वॉज ऑल
दैट गोल्ड फाइंड, अब सोचता है कहाँ पे सारे गोल्ड मिलेंगे, कहाँ मैं इन सबको ढूंढूं, ठीक है। सो ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। सो हर एक जगह ढूंढता है जहाँ जो नली गटर वाली नलियाँ रहती, गंदी गंदी जो गलियाँ रहती हैं वहाँ पे ढूंढता है, और जैसे लोगों को जिसको भी नहीं जानता है वो सारे लोग हैं, तो कहाँ कहाँ वो ढूंढेगा, कहाँ कहाँ वो देखेगा। सो ही हैड नाउ एबल टू स्लीप, अब उसको क्या करना था, अब उसको सोना था, रात होने वाली थी, अब उसको सोना था। एंड इन द एंड ही स्पेंड हिज नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली वेयर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म। और क्या लास्ट में क्या, वो अपनी रात जो है एक ऐसे बिल्डिंग, एले मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे या बिल्डिंग के बीच में जो जगह रहती है वहां पे वो जाता है, ठीक है। वहां पे वो रुकता है रात भर, और उसको लगता है कि यहाँ वो सुरक्षित रहेगा, उसको वहाँ कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा, तो वहाँ जो है बिल्डिंग के बीच में वहां जाके सोता है पूरी रात में। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वेक अप कोल्ड, अब क्या उसको ठंडी होती है, कोल्ड, मिसरेबल एंड वेरी हैंग्री। अब सुबह क्या उठता है वो, उसको अब रात भर पूरी वैसे था तो उठता है तो उसको ठंडी लगी रहती है, और वो क्या रहता है, बहुत भूखा, बहुत हैंग्री रहता है, ठीक है। सो ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड, बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, गो अवे योर लेजी फेलो। सो क्या होता है वो, क्या अब वो जाता है और दूसरों से जो है खाने के लिए खाना मांगता है, लेकिन क्या होता है जितनी बार जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पीपल उसके ऊपर चिल्लाते, लोग जो उसके ऊपर चिल्लाते और बोलते दूर हटो यहाँ से पागल इंसान, दूर हटो पागल लड़के। सो बी ऑफ विथ यू एंड एम्ड एंग्री ब्लोस एट हिज हेड। सो उसके ऊपर सब लोग गुस्सा, जो वो जिससे जानता था, जिसके पास जाता था मांगने के लिए, सब लोग उसके ऊपर गुस्सा करके और उसको और उसके हेड को क्या करते थे, गुस्सा होते थे, और गुस्सा हो गए उसके जो बाल है उसको ऐसा हेड पे जो है फूंक देते थे, ठीक है। सो एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर। सो क्या हुआ, लास्ट में क्या जाता है, एक गली में जाता है और वहां पे ही वो लेट जाता है। सो टू वीक टू लेट लुक फर्दर फॉर फूड, अब वो इतना बहुत कमजोर हो चुका था तो आगे वो फूड के लिए, खाने के लिए ढूंढने जा नहीं पाता था, बहुत कमजोर हो चुका था, वीक हो गया था। सो बाई चांस Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली क्या क्या होता है कि वो अचानक से जो है एक ऐसे आदमी के घर के सामने जा गिरता है जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है, ठीक है। मिस्टर फिट्जवारन नाम रहता है उसका, फिट्जवारन, उसके घर के सामने जाके गिर पड़ता है वो। सो द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। सो क्या करता है जो कुक रहता है वहाँ का, अब वो मर्चेंट रहता है, सो उसके जो कुक रहते हैं, जो मिस्टर फिट्जवारन के कुक रहते हैं, वो उसको दूर छोड़ाने की बात सोचता है, वो क्या करता है, कोशिश करता है उसको वहां से उठा के कहीं दूर ले जाए। लेकिन व्हेन मिस्टर फिट्जवारन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स, तो अपने जो है जो उसकी जहाज थी, मर्चेंट था तो जहाज के ऊपर माल जो थे तो उसको इंस्पेक्टिंग करके वो वहां से अपने घर ही आता है। सो ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड। सो अब क्या करता है वो उन लोग को, अब वो जो मर्चेंट के जो लोग रहते हैं क्या करते हैं, कुक जो रहता है उसको दूर करने के लिए सोचता है कि वहां से जाने के लिए बोलता है, तो वहां से वो जाते ही रहता है कि तब तक वो आता है मर्चेंट जो रहता है, मर्चेंट रहता है मिस्टर फिट्जवारन, तो क्या करते हैं उसको रोकते हैं डिक को और उससे पूछते हैं, उससे बोलते हैं कि अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते हो, अगर खाना ही चाहिए तुमको तो काम करो ना। सो आई वुड वर्क, मैं काम करता, सैड डिक, ऐसा डिक ने कहता मैं काम करता, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। सो मुझे मालूम है कि मैं काम करता लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं देगा, कुछ भी करने के लिए मुझे कोई भी कुछ नहीं देगा, ठीक है, काम मुझको कोई देने वाला है नहीं। सो टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवारन ऑर्डर द कुक, और जो कुक था, जो उसका शेफ था, उसको ऑर्डर करता है, वो बोलता है कि इसको किचन के अंदर लेके जाओ, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और क्या इसको खाना खिलाओ और उसके बाद इसके लिए कुछ काम ढूंढो जो कर सके ये। सो डिक वॉज गिवन ए होम एंड अ लिविंग। सो क्या अब उसको क्या एक घर मिल जाता है रहने के लिए। सो ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक
with all the pots and pans in the kitchen। अब उसको घर मिल चुका था, कहाँ पे, एक छोटा सा ऐसा बिल्डिंग दीवार रहता है जिसके रूप रहता है और जिसके नीचे एक जो है छोटा सा घर बना रहता है सोने के लिए, तो उसी के अंदर वो सोता है। और उसका काम क्या था कि जो कुक था उसकी मदद करना, किसमें जो उसको पॉट्स चाहिए होगा, बर्तन जो चाहिए वो सारी चीज़ें देने का उसका काम था कि उसको दे, वो उसकी हेल्प करे कुक की। सो डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। सो पहले से अब उसकी लाइफ जो है अच्छी हो चुकी थी, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। लेकिन अब अभी भी उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फेस करने के लिए, बहुत सारी समस्याएं थी जो कि उसको होती थी। तो द फर्स्ट was that the attic he slept in was overrun by rats and mice। अब जिस घर में वो सोता था ना वहाँ पे क्या होते थे, बहुत सारे चूहे थे, बहुत सारे चूहे और बहुत सारे चूहे आते जाते इधर से उधर घूमते रहते थे। एट नाइट दे scampered all over him and kept him awake। सो क्या करते थे, इधर से उधर उन लोग भागते थे, जो चूहे लोग रहते थे इधर से उधर उसके ऊपर से भागते थे और वो क्या उसको जगा देते थे। So after a time, he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat। अब क्या करता है वो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, कुछ रुपया वो अपने पास जो है, जो उसको अब पैसा देते था, उसके जहाँ काम करते थे वहाँ पैसा देते थे उसको, तो उसको सेव किया था और उसने क्या खरीद लिया था उस समय, अब अपने लिए वो एक कैट खरीद लेता है, एक अपने लिए बिल्ली खरीद लेता है। सो इन नो टाइम एट ऑल द कैट chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully। अब क्या था, क्या अब उसने जो बिल्ली तो लाई थी, और बिल्ली चूहे तो होते ही आपस में दोस्त ना, दुश्मन होते ही हैं, तो वो लोग क्या किए, जो बिल्ली लाया था वो सब धीरे धीरे, ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो धीरे धीरे सारे चूहों को खा गई। अब डिक क्या था, वो आराम से अब सो सकता था, शांति से वो सो सकता था। सो the other difficulty which was not so easy to overcome so was the cook bad temper। अब क्या था, अब ये डिफिकल्टी थी, अब इसने इसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्या था कि उसको ना, जो कुक जिसके साथ वो हेल्पिंग का काम करता था, जिस कुक की वो मदद करने का काम करता था, वो उसको गलत तरीके से ट्रीट करता था, उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करता था और ये उससे बाहर निकलना अब इजी तो था नहीं, क्योंकि उसके पास काम करता था, अगर काम छोड़ दे तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। सो सी साउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे। अब क्या करती रहती थी वो आई थिंक फीमेल कुक थी, तो वो क्या करती रहती थी, उसके ऊपर दिन भर चिल्लाती थी, डराती थी, उसको धमकाती थी, दिन भर चिल्लाती धमकाती रहती थी। एंड वुड scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could। अब जितना काम वो कर सकता था बेचारा अकेले करता था, लेकिन तब पर भी जो थी कुक वो उसको डंडे से, लकड़ी का डंडा था उससे मारती, लकड़ी का चम्मच था उससे वो मारती थी उसको। So one night Dick decided he could stand it no more। अब वो क्या एक रात को क्या सोचता है वो कि अब यहाँ वो नहीं रहेगा, अब वो यहाँ से चले जाएगा, वहाँ यहाँ रुकेगा ही नहीं वो। So early the next morning before the cook was wake up, सो क्या होता है, दूसरी सुबह के पहले जब दूसरी सुबह होती है, कुक के उठने के पहले वो क्या करता है, ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। सो क्या वो उठता है वहाँ, अब दूसरी सुबह कुक जो रहता है उसके उठने के पहले ये उठ जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है अपनी दूसरी जगह अपने फॉर्च्यून के तलाश, ठीक है, कि वो अच्छी उसकी लाइफ मिले, वहाँ पे वो निकल जाता है वहाँ से। सो the two of them walked as far as Holloway on their way out of London। Then Dick sat down on a stone to rest। अब क्या होता है, दोनों एक साथ निकल जाते हैं एक रास्ते पे, और अब क्या होता है कि लंदन, ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, अब क्या हॉली वो के लिए वो निकल जाते हैं। सो अब वहाँ पे लंदन से अब ये दूर जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दिन डिक और उसकी जो कैट रहती है वो एक रास्ते पे एक जगह बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए, स्टेक पत्थर पे रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए। सो इट वाज द 1st of November, और क्या रहता है वो नवंबर की पहली तारीख रहती थी। सो ऑल सेंट्स डे, अब ये किसका दिन था, संत लोगों का दिन था। एंड द चर्च बेल्स वेयर रिंगिंग, और क्या हो रहा था उस दिन, अब संत लोगों का दिन था तो पूजा पाठ चल रहे थे उस समय, चर्च के जो बेल थे, घंटे जो बज रहे थे। So as Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him। So क्या, अब वहाँ पे वो बैठ जाता है और उस बेल को आवाज को सुनता है, तो उसको लगता है कि जो रिंग जो बज रही है घंटी, वो उसको कुछ मैसेज दे रही है। So turn again, waiting turn, though worthy citizen, Lord Mayor of
लंदन। सो क्या हो रहा है, ऐसे अब वो जो बेल बज रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि ये इसको कुछ मैसेज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वापस घूम जाओ वेटिंगटन तो वर्ती सिटीजन। आप क्या हो, आप एक खर्चे वाले एक नागरिक हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। आप क्या हो, लंदन के लॉर्ड मेयर हो, ठीक है। सो क्या, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक। अब डिक क्या बोलता है, लॉर्ड मेयर हूं मैं लंदन का, ऐसा करता है। सो आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं वहां का लॉर्ड मेयर बन गया, एंड राइड इन ए फाइन कोच। और क्या करूंगा, और क्या कहाँ कहाँ घूमूंगा, जो कोच है उसके हर एक तरह, मतलब हर एक कोना कोना जो है घूमूंगा लंदन का। सो आई कैन पुट अप विथ ए फ्यू स्कॉल्डिंग्स फ्रॉम द कुक। जो कुक जो हमको थोड़ी बहुत डांट उट करती है तो ठीक है, मैं उसको सह लूंगा, उसको टॉलरेट कर दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा मैं। सो इफ दैट इज वॉट इज इन स्टोर फॉर मी। अच्छा ठीक है, यही अगर मेरे लिए लिखा है, ये मेरे नसीब में है, तो ठीक है ना, मैं उसके डांट उठ को सह लूंगा, और कुछ नहीं ना। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फ्रिट्जवेरेंस हाउस। अब क्या करते हैं, जो डिक और उसकी कैट है, वापस वो अपना कदम जो है उस किसके घर की ओर, फ्रिट्जवेरेन की हाउस की ओर वापस बढ़ा लेते हैं। सो लकली दे वेयर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। सो क्या हुआ, लकली उन लोगों को, उन लोग अपना जो कदम है वापस उन लोग लंदन आ गए, वरना वो कुछ ना कुछ मिस कर देते, ठीक है। सो क्या हुआ, नाउ मिस्टर फ्रिट्जवेरेन used to send ships for across the sea to trade with other countries। अब क्या, जो मिस्टर क्या फ्रिट्ज वेरन थे, अब वो तो मर्चेंट थे ही, शिप से उनका रिलेशन था, तो शिप से माल आते थे जाते थे, तो अब क्या वो रेडी थे किस लिए, अब वो इधर से उधर अपने माल को भेजते थे, मतलब अपना जो कुछ भी होता था प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रेड के लिए वो इधर से उधर जो प्रोडक्ट था वो इधर से उधर सी के द्वारा भेजते थे शिप में। सो ही वुड लोड अ शिप विथ गुड्स for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and they would bring back goods that could be sold at home। सो उन लोग लोड कर देते थे शिप के ऊपर जो गुड्स, जो सामानें रहती थी, चीजों को, कैप्टन किसके लिए, कैप्टन और जो शिप का क्रू था उसके लिए, ताकि उन लोग क्या दूर दूर जगहों पर उस चीजों को बेच के आए, और बाकी जो कुछ बच जाए तो वो वापस घर पे लेके आ जाए, और वो यहाँ पे घर पे बेच देगा, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। हम लोग पढ़ेंगे आगे, 2 पेज है हमारे लिए, तो आगे का 2 पेज जो है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो होप आई नो you all are very excited, curious to know what will happen next। so इस वीडियो में इतना ही। ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। हम अगला पार्ट दूसरे वीडियो में बनाएंगे, तो नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।